नमस्कार। आज बात करते हैं वृंदावन के एक ऐसे मंदिर की जो भारत के सबसे मशहूर मंदिरों में से तो है, पर अपनी पूजा पाठ से ज्यादा अपनी एक अजीब सी चुप्पी के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आज बांके बिहारी मंदिर के अनसुने रहस्यों में उतरते हैं। असल में ये मंदिर विरोधाभासों से भरा हुआ है। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ भक्ति के वो सारे नियम जो हम और आप जानते हैं वो लागू ही नहीं होते। बड़ा अजीब है ना? तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भारत का इतना मशहूर मंदिर आखिर इतना खामोश क्यों है? यहाँ वो शोर क्यों नहीं है जो बाकी मंदिरों की पहचान है? अच्छा, चलिए एक एक करके इन विरोधाभासों को देखते हैं। आम मंदिरों में क्या होता है? घंटियों की आवाज गूंजती है ना? पर यहाँ एक भी घंटी नहीं मिलेगी। जहाँ जोर जोर से जयकारे लगते हैं, ताली बजती है, यहाँ बिल्कुल शांति चाहिए। सुबह की मंगल आरती जो हर मंदिर का सबसे अहम हिस्सा होती है, यहाँ होती ही नहीं है। और तो और भगवान के दर्शन भी सीधे सीधे नहीं होते। एक पर्दा है जो लगातार हिलता रहता है, खुलता है, बंद होता है। तो सवाल ये है कि इन सारे अजीब नियमों के पीछे आखिर राज क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी सोच में छिपा है। और वो राज है बाल रूप। जी हाँ, यहाँ भगवान को एक छोटे नन्हे बच्चे के रूप में पूजा जाता है। और बस यही एक बात, यही एक विचार इस मंदिर की हर अनोखी परंपरा का ताला खोल देता है। जैसे ही हम इस बात को समझते हैं ना, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। सोचिए, घंटियां क्यों नहीं है? अरे भाई, ताकि छोटा बच्चा, हमारे ठाकुर जी डर ना जाए। ताली क्यों नहीं बजाते? ताकि उनके आराम में कोई रुकावट ना आए। और सुबह की मंगला आरती क्यों नहीं होती? क्योंकि मान्यता है कि वो रात भर रासलीला करके थक जाते हैं, तो उन्हें देर तक सोने दिया जाता है, बिल्कुल एक प्यारे बच्चे की तरह। उन्हें तो सुबह 8-9 बजे बड़े प्यार से धीरे से जगाया जाता है। लेकिन पूजा का ये इतना अनोखा तरीका ये शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, करीब 500 साल पीछे, स्वामी हरिदास की कहानी में। ये कहानी शुरू होती है 16वीं सदी में स्वामी हरिदास जी से। वो कोई मामूली संत नहीं थे, वो एक महान संगीतकार थे और कृष्ण के ऐसे भक्त कि कहते हैं जब वो गाते थे ना, तो पूरी कायनात उन्हें सुनने के लिए थम जाती थी। तो एक दिन हुआ यूं कि स्वामी हरिदास अपने संगीत में, अपनी भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए थे कि अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस रोशनी में से साक्षात राधा और कृष्ण प्रकट हो गए। लेकिन उनका तेज, उनका आभा मंडल इतना जबरदस्त था कि स्वामी जी ने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, कोई ऐसा सौम्य रूप धारण करें जिसे हम जैसे साधारण भक्त भी प्यार से निहार सके। और बस उसी पल वो चमत्कार हुआ। राधा और कृष्ण दोनों एक होकर एक ही मनमोहक श्याम वर्ण की मूर्ति में समा गए और वही मूर्ति आज बांके बिहारी के नाम से जानी जाती है। चलिए अब बात करते हैं मंदिर की उस सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे अनोखी परंपरा की, वो पर्दा जो बार बार ठाकुर जी के सामने आता जाता रहता है। पता है कितनी देर में? हर 2 मिनट में। जी हाँ, आपने सही सुना, हर 2 मिनट में भगवान के आगे पर्दा कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों? इसके पीछे जो मान्यता है वो बहुत ही दिलचस्प है। माना जाता है कि ये मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि जीवित है, और अगर कोई भक्त उन्हें बहुत ज्यादा देर तक एकटक प्यार भरी नजरों से देखे तो वो उस भक्त की श्रद्धा से इतने खुश हो जाते हैं कि उसके पीछे पीछे उसके घर चल पड़ते हैं। और इस मान्यता के पीछे एक पुरानी कहानी भी है। कहते हैं एक बार एक अकेली महिला मंदिर आई और जब उन्होंने ठाकुर जी के उस बाल रूप को देखा तो उनके दिल में माँ की ममता जाग उठी। उन्होंने अपने मन में ही तय कर लिया कि ये तो मेरा बेटा है। और जैसे ही वो ये सोचकर मंदिर से जाने के लिए मुड़ी, मूर्ति अपनी जगह से हिलने लगी। वहां मौजूद सारे पुजारी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति अपने सिंहासन से उतरकर उस महिला के पीछे पीछे जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे जाता है। बड़ी मुश्किल से पुजारियों ने भगवान से वापस आने की विनती की, उन्हें मनाया। कहते हैं कि बस उसी दिन के बाद से ये पर्दे वाली परंपरा शुरू हो गई, ताकि उनके प्यारे लल्ला फिर कभी ऐसे किसी के पीछे ना चले जाएं। तो ये सारी कहानियाँ, ये सारी परंपराएं हमें बांके बिहारी मंदिर के एक बहुत ही गहरे सच की तरफ ले जाती हैं। और वो सच ये है कि यहाँ भावना
किसी भी नियम या रीति रिवाज से कहीं ज्यादा ऊपर है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान को भक्ति से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भाव से यानी सच्ची फीलिंग से बांधा जा सकता है। तो इस मंदिर का पूरा सार क्या है? यही कि यहाँ भगवान कोई दूर के राजा नहीं बल्कि घर के एक प्यारे बच्चे हैं। रिश्ता है वात्सल्य भाव का, यानी जैसे माता पिता अपने बच्चे से प्यार करते हैं। और इसीलिए यहाँ शुद्ध भावना, जिसे भाव कहते हैं, किसी भी कठोर नियम से कहीं ज्यादा ताकतवर है।